श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम साथियों, उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से पिछले भाग में आपने मेघनाद का वध सुना। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं सती सुलोचना। जी हाँ, सती सुलोचना। मेघनाद का वध होने के बाद जब सुलोचना को पता चलता है तो वह जो है रावण के पास किस प्रकार जाती है और किस प्रकार आज्ञा लेती है, तो हम सब वहीं वर्णन करेंगे कि सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीया समझी जाती थी। काले अंबर पे लंका की चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरणी के से चंचल उज्जल रत्नारे थे। कंजन मद गंजन मनरंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। सुलोचना अपने पति के लिए माला गूंथते हुए क्या गीत गाती है कि मेरी जीवन माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो। इस हार में जो उपहार को है कर रहे विचार तुम्ही तो हो। जब पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल, तभी विरह के और भी चुभते तन में सूल। देखना डोर न यह टूटे, हाथ से छोर न यह छूटे। माला और माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्ही तो हो। मेरे जीवन माला, मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट गई वह माल। घबराहट में हाथ से छूट गई वह माल। सारी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जभी गिरी। सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी।
मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा दोनों उठी। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की दोनों भुजा उठी। बोली है यह क्या हुआ, अये नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना, तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़ कर बढ़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाह उनको पास में लूँ आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। कि संभव है नारी परीक्षा को, पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घननाद की पड़ी भुजा में बोल। कि खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है यह साधी के सत्य की लीला है, यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ। किसे सावतार हैं लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस कारण उद्धार हुआ।
धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के आंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ मैं, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का सल पा लिया है। सतवंती उसी सत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, या दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्राघात। गिरने दिया न भूमि पैरों का हाथों हाथ, हृदय स्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी भी नारी को दिखलाए न यह दिन श्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रणरापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रण स्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती तुम चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है अब यदि संकट की रात, तो मैं तो उसी की किरण हूँ जिनके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी पत्नी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊँगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊँगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेव प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जाता है जब, तब रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में अब वहीं धधकती हुई चिता।
विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। कि होनी थी सो होली नाथ, अब खेलूंगी होली, अंग अंग में बिरह रंग ने केसर सी है, केसर सी है गोली। हड्डी हड्डी में अबीर है, नयनों में है कुबोली, भरी है सत की झोली, भरी है सत की झोली, होनी थी सो होली। धुआंधार जब हो जाएगी सब चुनरी और चोली, जलती हुई चिता पर होगी तब पति साथ ठठोली। जाएगी सुरपुर डोली, जाएगी सुरपुर डोली, होनी थी सो होली, नाथ अब खेलूंगी होली। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दस कंधर आया तभी मंदोदर के संग। रावण क्या कहने लगा? बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़ कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का शव साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दस भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाथ ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है या तू भी अब बिछड़ी जाती है। किस भांति रहूँगी जीवित मैं, इतना मुझको समझाए जा। तो मुझ अंधी की लकड़ी है, तो मुझ अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक, वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। कि ईश्वर या देश जाति के हित, रण में जो प्राण गंवाता है, वही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, या अवसर रोने योग्य नहीं, जग में से इतना ही नाता था, अब और यहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख
पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वो पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खारे की धारा है। तिस पर यह एक शरण पन्ना, ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली, संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन, तुमने ही मातु बनाया है। पितु के ग्रह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरिया सुनकर उस ठौर, बोली तुमसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है, वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़े का मुँह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वैधव्य में तुमको आज निहार, विधवाओं के भेद मैं कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा, वे ही जग में कहलाती है। जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान, जो रहती हैं तपस्विनी बनकर। जगपति की पूजा करती हैं, अपने पति की विरहिणी बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं नित्य अपने चित्त से। सच्ची सन्यासिनी बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं। उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है। घर में मन मारे रहती हैं, पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलताएं हैं। वेश्याओं से भी गिरी हुए पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं। सैकड़ों सहस्रों वर्षों तक रव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। कि उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना।
तो कह दो बधू प्रमीला तू वैसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सद्व्रत की है, स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आँखों में हुई अर्जी सब जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर, पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुख पाल। रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे थे उसी पर वे भक्तों के प्राण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो साथियों, आगे का भाग हम दूसरे भाग में, आगे का भाग हम दूसरे उसमें जो है वीडियो में वर्णित करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है। जय जय सिया राम, जय सिया राम।